राधे राधे गुरुजी। जी सर मैं पीलीभीत से आया हूँ। सर मैं गेम खेलता हूँ, मेरी सर गेम खेलने की आदत नहीं छूटती है। क्या खेलते हैं? गेम? गेम खेलता हूँ मोबाइल में सर। पैसे वाला? हाँ सर। तो पैसे हार जाते हो? सर हारे तो नहीं अभी सर, जैसे एक बार हारे थे 1 लाख रुपए, वो पूरे हो गए, लेकिन सर छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा सर। बेटा ये सब चीज़ें जो कंपनियां बनाती हैं, ये ऑनलाइन गेम पैसे से खेलने वाला, ये बनाती ही ऐसे हैं कि आप लोग उससे बाहर निकल ही ना पाएँ। उस प्रकार का दिमाग वो लगाते हैं और आप लोगों को इस तरह से वो अपने जाल में फंसा लेते हैं कि फिर आप चाह कर भी नहीं निकल सकते। इसलिए आप विवेकी बनो, विवेकशील बनो और जुआ वाले ऐप बिल्कुल ना खेलो और मन लगा के पैसे कमाओ मेहनत करके। जुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सब ना जुआ खेल के धन्ना सेठ हो जाते। सर बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर छूटता नहीं है सर। छोड़ दो वरना अभी लाख रुपए गए हैं फिर और जाएंगे। नहीं सर छोड़ देंगे सर। कब? आप छोड़ देंगे इसीलिए आए थे हम यहाँ सर। छोड़ देना और औरों को भी बोलना कि सब ना करो। ठीक ठीक। ये सब बहुत गंदी चीज, सरकार को रोक लगाना चाहिए सब गेम में पैसे वाले जो जुआ चल रहा है ना। सरकार एक्शन नहीं लेती बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है। 14 लोकों में जब महाप्रलय हो जाएगी तो नारायण कहाँ मिलेंगे? नारायण अपने बैकुंठ में मिलेंगे। तो 14 लोक तो महाप्रलय में लय हो जाएगा। 14 लोकों से ऊपर है ना भगवान। परमधाम ऊपर है, वो अलग है। भाई यही मेरा सवाल था। और एक सवाल मेरा ये है कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं? भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, भगवान तो सबके ही हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। भगवान पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति हैं क्या? भाई नहीं, पप्पू के पापा के पति नहीं है। राष्ट्रपति का मतलब है, पति मतलब होता है रक्षा करने वाला। जो रक्षा करे वो पति है। जैसे सेनापति ये रक्षा करे, उसी तरह भगवान सबके तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति मतलब सबके प्राणों की रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो वो प्राणपति रक्षा के अर्थ में है। पति शब्द के 2 अर्थ हैं। एक पति तो वो है मंगलसूत्र पहना के मांग भरे और आपके बच्चों का पिता बने, एक तो वो पति होता है। एक पति भगवान है जो रक्षा करते हैं आपके प्राणों की, जिनकी वजह से आप और हम जिंदा हैं। अब उसमें किसी स्त्री का ये भाव हो जाए जो भाव मीरा का था कि मैं आपको पति मानती हूँ, तो वो पति भाव से भज सकती है। भगवान क्या लिखा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। आखिरी लाइन में क्या आया? त्वमेव सर्वम मतलब सब कुछ। हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं। जाकी रही भावना जैसी। कोई भाई के रूप में देखता है तो द्रौपदी के भाई बन गए, कोई पुत्र के रूप में देखता है तो यशोदा के पुत्र बन गए, कोई पिता के रूप में देखता है तो लवकुश के पिता बन गए, है ना, प्रद्युम्न जी के पिता बन गए। तो भगवान को जो जिस भाव से देखे। तो 14 लोगों से परे है परमधाम। भगवान अलग है सबसे। पर ये तो बैकुंठ में रहते हैं। हाँ क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन परमधाम तो 14 लोगों से परे है। हाँ तो आपको जाना कहाँ है ये बताओ? परमधाम। अरे तो आप भजन करो, पहुंच जाओगी, क्या टेंशन लेना है। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि आज से 1 हफ्ता पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वृंदावन जल्दी जाऊं, भाग के जाऊं। मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, मैंने उनसे कहा कि आप चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा मन विचलित रहा 5-6 दिन। इसके बाद उन्होंने खुद अपने आप कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुम चलोगी? तो मैंने कहा कि हाँ चलूँगी, और मैं आ गई। यहाँ आने के बाद भी गुरुजी मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे मेरे मन की शांति नहीं है। कल भी मैं आपसे मिली, दर्शन भी किया मैंने जगह जगह, लेकिन मेरा मन विचलित है। मेरे अंदर ऐसा, मेरे से कुछ त्रुटि हुई या मेरा कुछ ऐसा है
कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचती हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, सबका भला करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बाद में भी मेरे मन में शांति नहीं है गुरुजी। कैसे शांति आएगी बताओ, हम क्या करें कि शांति आए? गुरुजी यही तो मेरा सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति आ जाए। कुछ मत करो, मन लगा के कथाएं सुनो। मन चंचल है, कई जन्मों से भाग रहा है, भटक रहा है। अब उसे आप कंट्रोल कर रही हो ना, तो एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में मन कंट्रोल नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, करते 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 करत करत अभ्यास के। जी गुरु। तो आप कथाएं सुनो, कुछ ना करो, मन लगा के घर गृहस्थी का काम करो, कथाएं सुनो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत है। जी गुरुजी। अभी भटकने दो, वो भटकेगा, अभी वो चलेगा, चंचल रहेगा, लेकिन कथाएं सुनते सुनते क्या है ना, एक दिन में नहीं होता। जी जी। आपको गोल गोल रोटी बनाना भी एक दिन में नहीं आया होगा, साइकिल चलाना भी एक दिन में नहीं आता, तो इसमें अभ्यास करने में टाइम तो लगता है। गुरुजी मैं जब भी मतलब है, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, सत्संग भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ। जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान में जाती हूँ तो मुझे मेरे मन की शांति मिलती है, लेकिन इस बार ही ऐसा मुझे क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरा मन ऐसा इस बार ही क्यों है कि भगवान मेरे सामने हो और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कई बार बिहारी जी जल्दी से स्वीकार नहीं करते और कई बार बिहारी जी स्वीकार करते हैं। तो बिहारी जी अभी आपको बार बार बुलाना चाहेंगे, इसके बाद भी कई बार, तब जाके फिर मन स्थिर होगा। जी गुरुजी, वही बात है कि मैंने गोवर्धन की परिक्रमा बोली थी कि मैं पैदल करूंगी, लेकिन मैंने वो गाड़ी से जब से की और मेरा मन तभी से विचलित है। तो पैदल कर लो। जी गुरुजी। कल जाके कर लेना। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। गुरु ये मैं पहले सत्संग में जाया करता था और वहाँ से नाम दान ले लिया और काफ़ी तन मन धन से मतलब सेवा करी, लेकिन गुरुजी जो जिन्होंने नाम दान लिया वे केस में, बहुत गलत केस में, रेप के केस में जेल में हैं। अब मन मेरा उनसे उनके नाम लेने को दिल नहीं करता। मैंने आपका यूट्यूब देखा और जब भी मैं बैठता हूँ तो आपकी ही मतलब वे आती है। मैं आपसे उनका नाम छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता, आपसे नाम दान लेने की इच्छा है मेरी। देखो, मन जैसे में शांत रहे, जैसे में मन को शांति मिले, वैसा कार्य करना चाहिए। आप बस खुश रहें। अब आप कैसे में खुश रहेंगे, कैसे में आपके मन को शांति मिलेगी? जैसे में आप प्रसन्न रहें वैसा काम करो, बस आप खुश रहें। बस मेरे को आपसे नाम दान लेने की इच्छा है। जो आपका मन है बेहतर काम कीजिए। बस आपका मन है कि हम मंत्र ले लें, हमारा मन है तो आप ले सकते हैं, और आपका मन है कि हम मंत्र ना लें, वही मंत्र जाप करें, तो वही मंत्र भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र तो मंत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्र का जाप करता हूँ, उनकी आपकी मतलब मेरे को वो आती है, उनकी आती ही नहीं, मन उसको रोकता है, आपके उसमें ही मतलब चित्त लगता है मेरा। ठीक है, ठीक है, आप जैसे में खुश रहें वैसा कीजिए। राधे राधे गुरु जी। जी बस ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਸ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆ तो थोनू थोड़ी सी भेंट दी थी, तो उसको राधे राधे बोल दो, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम राज है, मैं सीतापुर से आया हूँ। मेरा सवाल यह था कि कुसंग का ज्वर कैसे भयानक होता है? क्या? कुसंग का ज्वर कैसे भयानक होता है? कुसंग कैसे भयानक होता है? जी भाई, कैकेयी माँ ने कुसंग किया तो देखो भयानक परिणाम आए। दुर्योधन ने कुसंग किया, शकुनी का भयानक परिणाम आए। ऐसी समाज में जो कुसंग कर लेता है वो शराब पीने लग जाता है, गलत रास्ते पर चलने लग जाता है, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी श्री राधे राधे। जी मैं बरेली से आई हूँ। मेरी सिस्टर का लड़का है और जे आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता है, लेकिन बहुत दिनों से कहता है मैं बात करूंगा गुरु कराओ से। कराओ।
राधे राधे बेटा। ठीक हो? क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा। बोलो। खुश रहिए, खुश रहिए। कुछ बोलने का सुनता है ना पूरा? ठीक है, चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, ये मेरा बच्चा है, बोल नहीं पाता है गुरुजी, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हमारा सवाल है, हमारे श्री परंपरा में भगवान के प्रति हमें भाव क्या है? श्री संप्रदाय में जो अपनी परंपरा है इसमें कैंकर्य भाव है। कैंकर्य मीन्स सेवा, समर्पण। दो चीज़ें करिए, एक तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, उनके हो जाइए, यही समर्पण है। दूसरा सेवा। हमारी जो श्री संप्रदाय में कार्य है वो सेवा का कार्य है, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। तो सेवा ही अपना मूल भजन है, मूल भक्ति है। गुरुजी हमारे घर में गोपाल जी हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ और कृष्ण के प्रति हमारा पति का भाव है। ठीक है, क्या ये गलत है? नहीं, भगवान तो सबके पति हैं। अभी तो हमने बताया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो भगवान तो सबके प्राणों के पति हैं। मीराबाई ने भी पति माना, इसमें क्या बुराई है? गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक भाव से मानो, या तो बच्चा या तो पति। आप अपना भाव बताओ मत ना। आप गलती क्यों करती हैं? सबको क्यों बताती हैं कि आपका भाव क्या है? अपने भाव से भगवान को भजना चाहिए, अपने भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस ऐसे गहरे भावों को अंदर ही रखना चाहिए। गुरुजी अगर हमें भगवान से मिलना हो तो फिर वो बच्चे के रूप में मिलेंगे या पति के रूप में? सबके रूप में मिल सकते हैं। भगवान को जाकी रही भावना जैसे, भगवान से आप प्रेम करें। अब वो प्रेम को भगवान किस रूप में स्वीकार करते हैं ये तो वो जाने। अब आप प्रेम करिए भगवान से बस, और अपने गृहस्थ में भी खुश रहिए। पति क्या करते हैं आपके? हमारा भाजी का धंधा है। तो पति और आप खुश हैं दोनों? जी। ठीक चल रहा जीवन गृहस्थी? जी। ठीक है। बच्चे हैं? ठीक है। आप अपने पति पत्नी बच्चों के साथ खुश रहिए और भगवान का अहरनिश चिंतन करिए। ठीक है जी गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आप कैसे हैं? कृपा है। गुरु माँ आप कैसे हैं? ठीक है। गोरखपुर में कब आ रहे हैं गुरुजी? अब जब आप बुलाएंगे, वहाँ के भक्त बुलाएंगे तो आएंगे। जी गुरुजी, आप सबका वहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हमारे इधर चादर चढ़ाने बहराइच में बहुत लोग जाते हैं। हिंदू लोग? हाँ, हमारे घर में भी कुछ लोग जाते हैं, तो हम लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं जाएंगे चढ़ाने के लिए कि तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे घर में कि किसी की डेथ हो जाएगी। ना ना, ऐसा नहीं। उनसे बोला हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हम बोलते हैं मगर वो लोग डरते हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। वो लोग का कोई गाजी मियाँ का शादी रहता तो उसमें वो लोग जाते हैं चादर चढ़ाने। हमारी बुआ की लड़की भी गई थी उसमें। हाँ, हमारी नानी भी जाती थी, हमारी मम्मी भी, माता जी भी पहले जाती थी। अब माता जी तो नहीं जाती हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जाते हैं उधर चादर चढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसके लिए कुछ आप बताइए। नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। सनातन हो, सनातनी हो तो अपने धर्म में ही रहो, डर के कारण नहीं कि कहीं भी चले जाओ। हमारे देश में तो देखो तलवारें रखी गर्दन में, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। तलवारों से डरे नहीं ये लोग, डर पता नहीं किस बात का लेके बैठे हैं, किस बात से डर रहे हैं। वही तो गुरुजी, हम लोग भी बहुत समझाए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, वो लोग नहीं मानते हैं। उनमें से किसी को ले आना, समझाएंगे। ठीक है गुरुजी। हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे। हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पर तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं।
मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पर कि हम नहीं जाएंगे वहाँ तो कौन जाएगा, वहाँ संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं आप जाके दिखा दिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे